बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक स्मैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और ये कानूनी तौर पे बड़े माहिर हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, सेनेट में भी बड़ी इनकी महारत है कानून। अभी जो मसला चल रहा है सेनेट में, फ़ौजी अदालतों के मामले में एक दिलावर खान साहब की करारदाद पास हुई है। सादिया अब्बासी समेत और दीगर सेनेटर्स ने 2 दिन से बड़ा एहतजाज किया। मैं जानना चाहूँगा कामरान साहब से कि रूल्स सेनेट्स के क्या कहते हैं कि करारदाद पेश करने का तरीक़ाकार वायलेट किया गया है या रूल्स के मुताबिक पेश की गई? देखिए, इर्रेस्पेक्टिव कि ये फौजी अदालतें दुरुस्त हैं या गलत है, उस दिन का एजेंडा आपने देखा, उस दिन ये एजेंडे में नहीं था। फिर लास्ट मोमेंट तक तकरीबन हम लोग बैठे रहे और लास्ट मोमेंट तक जो है ना इसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि जो हमारा जो रेगुलर एजेंडा था उसको भी ड्रॉप कर दिया गया था और हमें चिट्ठियाँ दे दी गई थी कि जी रेगुलर एजेंडा भी आपका नहीं चलेगा, किसी और दिन लेंगे। हमने कहा चलें ठीक है। तो बाद लोग नहीं, अक्सरियत जो है उस दिन चली गई थी और अक्सरियत के चले जाने के बाद जो है इसको रूल्स की खिलाफ वर्जी में सेनेट में लाया गया, क्योंकि आपने रेगुलर एजेंडा जो है ड्रॉप किया है और ये एजेंडे में नहीं है। इसके बावजूद ये रेकर्ड पे आ गया, कैसे आया है, क्यों आया है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से रूल्स को सस्पेंड करना पड़े। तो वो क़यामत जो है वो अक्सर अक्सरियत की एब्सेंस में आई और उसके बाद उसको जो है वो चंद लोग जो बैठे हुए थे उनकी मौजूदगी में ये पास करवा दी गई। तो उसके साथ साथ एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। फ़ैसला दुरुस्त भी हो सकता है, फ़ैसला गलत भी हो सकता है, उससे इख्तिलाफ भी मुमकिन है, उससे इत्तफाक भी मुमकिन है, मगर जब एक फ़ैसला आ जाता है तो उसका एहतराम ज़रूरी है। और अगर उसके ख़िलाफ़ किसी ने अपील करनी है तो वो फिर एक सब जुडिस मैटर में इस तरह से रेज़ करना उस इशू को किसी ऐसे हाउस में, किसी और स्टेट के आर्गन में, और उसके ऊपर जो है एक तरह से प्रेशर डलवाना, ये और भी बुरी बात है और बहुत गलत हुआ उस दिन जो कुछ, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हम एक दस्तूरी आर्गन की नुमाइंदगी करते हैं और जो कुछ भी हो दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए। फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब का decision आया है कमीशन, आप क्या तवक्को रखते हैं कि जो किरदार हैं वो बेनकाब होंगे, कुछ सज़ा मिलेगी उनको, या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, इजलास होते रहेंगे, कमीशन बनते रहेंगे? देखिए, चीफ साहब ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब जिनके गले में डाला है, जिनको कहा गया है कि आप आगे जो है ना वो मामले को लेके चलिए, अब देखते हैं कि वो कितना जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं। तो इस मुल्क में दस्तूर के लिए हर शख्स को अपने अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो जैसे 75-76 साल में होता आया उसी तरह मज़ीद आगे होता रहेगा। आपने एक और रिट दायर की हुई है मुश्तरका मुफादात को मरदमशुमारी के हवाले से बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो थे, कि आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया। ज़बरदस्ती क्यों लाया गया था? उनकी कोई ज़ाती मसला था या कोई और मसला था? देखिए, ये मामला वो दो तीन दिन से उनको कहा जा रहा था, जो मेरी नॉलेज है। तो उनको 2-3 दिन से कहा जा रहा था कि आ जाएं, 2-3 दिन से वो नहीं आ रहे थे और फिर कुछ दिन भी कई घंटे, आप सबको पता है, कई घंटे तक उनकी मीटिंग ताख़ीर का शिकार हुई। और इस तरह से जो है उनको ज़बरदस्ती ला के और बलूचिस्तान के हकूक़ को पामाल किया गया। उसकी 1/3 आबादी जो है वो कम की गई। उस 1/3 आबादी को कम करने का नतीजा ये हुआ कि अगर इस वक्त बलूचिस्तान की 16+4 20 नशस्तें बनती है तो उस वक्त जो है 10 मज़ीद इसमें ऐड होनी थी, 10 नशस्तें चली गई। आबादी के हवाले से जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट के मामला था, 6% जो हमारा शेयर बनता है वो 9% बनना था, वो चला गया। तीसरा मामला जो है वो इसमें है कि आइंदा की आबादी, जब आइंदा आबादी का हिसाब होगा तो लोग कहेंगे कि आबादी आपकी जो है वो 1/3 तो पहले से कम थी, फिर कहेंगे कि साल में औरतें 2-2 बच्चे पैदा करती थी, 3-3 बच्चे पैदा करती थी। जब कभी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी फिर तो मुस्तकिल जो है, तो मुस्तकिल तौर पे ये हमारे साथ जो है वो ज़्यादती की कोशिश जो की जाती है उसी का ये शाखसाना है। और अब मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान उस वक्त के थे, वो अपना किरदार अदा करें, वो आके एक्सपोज करें उन क़ुव्वतों को जिन्होंने उनको ज़बरदस्ती जो है इधर मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहुँचाया। फिर एक और पहलू है, जब आप असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने का पहले से ऐलान कर चुके हैं तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में किस तरह से ये मामला इतना अहम है।